इस क्वेश्चन में आपको 3 लाइन्स इन्होंने दिया, मान लेते हैं L1, L2 और L3। फिर बोल रहे हैं कि ये तीनों लाइन्स जो हैं इस प्लेन को पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, ABC पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। फिर एरिया के बारे में पूछ रहा है, ट्रायंगल के एरिया के बारे में। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने ABC पॉइंट्स पता चल गए तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो और प्लेन तो आपको पता ही है ये कौन सा प्लेन है। अगर मैंने आपको दिया x + y + z = 1, तो ये प्लेन ऐसा होता है ना कि ये इंटरसेप्ट करता है 1 1 1 ऑन x y एंड z, ये इंटरसेप्ट सेम है इसके। सो ये आ गया आपके पास प्लेन। ठीक है, ये अनबाउंडेड होता है बट हम ऐसे ही बना लेते हैं इसको समझने के लिए। ये हो गया। अब देखिए, अब हमें देखना है कि ए क्या है। ए पहली लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन है। तो पहली लाइन लैम्डा आई है ना, कि किसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। ये ऐसी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो जाहिर सी बात है, अगर यही लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही हो गया 1 1 1 0 0। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस पर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है, इस पर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लैम्डा आई है, या फिर आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखो तो लैम्डा 0 0 है। ठीक है, अब लैम्डा 0 0 इस प्लेन पे है, x + y + z = 1 प्लेन पे है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा + 0 + 0 = 1, तो आपके पास आ गई लैम्डा की वैल्यू 1। तो 1 0 0 लैम्डा की रखी 1 वैल्यू, 1 0 0 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया पहली लाइन का और प्लेन का। सिमिलरली दूसरा भी आप निकाल सकते हो। दूसरे लाइन को देखिए, ये क्या है, ये डायरेक्शन है इसका, I + j, म्यू टाइम्स I + j, मतलब ये डायरेक्शन है। चाहो तो आप ज्योमेट्रिकली आराम से देख सकते हो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट हाफ हाफ और 0 होना चाहिए। बट अगर आपको लाइन से देखना है तो इस लाइन पे आर्बिट्ररी पॉइंट क्या है, म्यू I + j, राइट। या फिर इसको आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो क्या इसका दिखता है, ये म्यू म्यू 0। अब ये पॉइंट आपका प्लेन इस पे लाई करता है, तो मतलब म्यू + 0 = 1। तो आपके पास आ गई म्यू की वैल्यू क्या है, हाफ। ठीक है, तो मतलब हाफ हाफ 0, ये दूसरा पॉइंट आ गया। ये पॉइंट ए बोला इन्होंने, ये पॉइंट बी बोला। अब सिमिलर तरीके से आपको सी आ जाना चाहिए, क्योंकि अगेन सी पर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट बताइए, म्यू I j k, या फिर म्यू म्यू म्यू, आर्बिट्ररी पॉइंट है ना, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। अब ये अगेन इस प्लेन पे है, तो म्यू + म्यू + म्यू = 1। तो यहाँ से आपके पास आ गई म्यू की वैल्यू 1/3। ओके, ये सारी चीजें आप ज्योमेट्रिकली भी बता सकते थे, बट ठीक है, ऐसा अगर आपको समझ में आता है तो वो भी अच्छी बात है। ये आपके पास आ गया 1/3 1/3 1/3, ये पॉइंट आ गया। अब आपके पास एक ट्रायंगल आ गया है ना ए बी, ये पॉइंट को सी बोल रहा है। ठीक है, ये आपका जो ट्रायंगल आया ये वाला ABC, इसके एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। तब क्या करोगे, एरिया निकालने में तो कोई परेशानी नहीं, जिसके 3 वर्टिसेस पता है आपको। ओके, मान लीजिए आपका ये वर्टेक्स A है, B है, ये C है। अभी अभी फिर से लिख दें, इन्होंने कोऑर्डिनेट्स क्या बोले, ये, और इसका क्या है 1 0 0, और इसका क्या है हाफ हाफ एंड 0। तो याद है आपको, ये वेक्टर ये वेक्टर। ओके, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाता है आपका, हाफ ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना। और ए क्रॉस बी, ए और बी और निकाल दीजिए, इन दोनों के पोजीशंस पता हैं तो आप ए वेक्टर निकाल सकते हो, 1/3 - 1, सो -2/3, 1/3 - 0, 1/3 - 0। सो बाकी 2 हो गए ये आपका वेक्टर आ गया। बी वेक्टर सिमिलर तरीके से निकालिए, हाफ -1 -हाफ, हाफ -0 हाफ, और तीसरा भी 0 हो गया एक्चुअली, 0 - 0। ठीक है, ये दोनों वेक्टर आ गए। अब चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मॉड्यूलस भी लेना है हमको, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, उसके बाद मॉड्यूलस निकालेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर लिखते हैं -2 3 1 3 1/3 -हाफ एंड हाफ एंड 0। चलिए निकालो, ये क्या आता है आपके पास, हाफ तो बाहर ही रहने देते हैं, I × 0 and -1/6 and then -6 j। ओके, यहाँ पे 0 and माइनस माइनस प्लस 1/6, फिर क्या आ गया प्लस k, यहाँ से क्या आ जाएगा -1/3 एंड माइनस माइनस प्लस 1/6। ठीक है, तो क्या आया आपके पास, देखते हैं,
दिस, अब हमें मॉड्यूलस चाहिए जो भी आएगा, माइनस आई बाई सिक्स माइनस जे बाई सिक्स, ये क्या आ गया, के बाई सिक्स, माइनस के बाई सिक्स, ठीक है, माइनस के बाई सिक्स, ये आ गया। इसका मॉडुलस बताइए, अंडर रूट 1/36 प्लस 1/36, चाहो तो आप 6 को बाहर ले सकते थे, है ना, √3/6 आ जाएगा, बट ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। तो √3 बाय क्या आया आपके पास, 6, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास √3 अपॉन ये 2 है, ये 6 आ गया, ये डेल्टा की वैल्यू है। ये हमसे पूछ रहे हैं क्या, 6 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो बताइए 6 डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √3/2। तो 6 डेल्टा होल स्क्वायर की बात पूछ रहा है, ये क्या आ गया आपके पास, 3/4, ये आ गया आपके पास आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।